गाइस के सबसे लोग मैं उदान राम जा चुका हूं एक बार फिर से अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं टैक्टिकल एनालिसिस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अमरम की यूनाइटेड का टैक्टिकल एनालिसिस लेके आए हैं। बहुत दिनों से मैं इस वीडियो को लाना चाह रहा था बट लेके आ नहीं पा रहा था। आज मैंने देखा कि यूनाइटेड का मैच भी है तो यही सही टाइम होगा कि हम एक टैक्टिकल एनालिसिस के साथ एक मैच रिव्यू भी दे देंगे साथ ही साथ। तो और मेरे को एक अच्छा मैच देखने को भी मिल गया मैनचेस्टर यूनाइटेड का कि हाँ भाई मैं इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकता हूँ। जो कल का मैच हुआ FCSB के खिलाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का, तो उसमें मेरे को अच्छा देखने को मिला कि हाँ भाई ये एमोरिम जो चाहता था वही काम कर रहा है। मेरे पास ऐसा कोई फुल प्रूफ नहीं रहता कि मैं दिखा सकूँ आपको कि हाँ ये मैनचेस्टर यूनाइटेड करना चाहती है और ये एमोरिम करवाना चाहता है प्लेयर से। बट कल का मैच जो था बहुत ही शानदार था, मज़ा आ गया उसको देख के। तो उसी के ऊपर मैंने देखा कि यार यहाँ भाई ये सही टाइम में अपन दिखा सकते हैं। एमोरिम अभी टीम को बना रहा है और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस, मतलब कुछ ही दिनों का इसका वो था। इस दो मैचेस के बीच में जो उसने खेले थे फुलहैम और उसके बीच में, इसमें बहुत ही कम दिनों का गैप था। तो भाई मैंने देखा कि इसमें भाई इतने टाइम में उसने इतनी अच्छी बना लिया, मतलब कुछ कम ट्रेनिंग में उसने अच्छा बना लिया है। तो भाई मैं को लग रहा है कि अब जो प्लेऑफ्स के थ्रू जाने की जगह हम जो डायरेक्ट क्वालिफाई हो चुके हैं, प्लेस 3 पे हम डायरेक्ट क्वालिफाई हो चुके हैं यूरोपा लीग के लिए, आगे नेक्स्ट स्टेजेस के लिए। तो मैं तो ये मानता हूँ भाई कि अगर जो उनके प्लेऑफ्स से नहीं जाना पड़ रहा तो उनको गेम से बीच में जो टाइम मिलेगा वो ज़्यादा हो जाएगा, एक हफ्ते का वो भी हो सकता है वो टाइम। तो मेरे को तो लगता है अमरम अब फ़ायदे में ही होगा, तो अब वो और टीम को बढ़ा सकता है। मेरे को लगता है वो बढ़ेगी भी टीम। तो इसी के साथ हम बात करना शुरू करते हैं टैक्टिकल एनालिसिस और मैच रिव्यू ऑफ एमोरिम। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये उसका सेटअप है। जो सेटअप का वो 3-4-2-1 ये उसका सेटअप रहता है हमेशा की तरह। 3-4-2-1 उसका इसलिए सेटअप रहता है, वो एमोरिम यहाँ पे स्पोर्टिंग में यूज़ करता था 3-4-3, जैसे मेरे को पता है 3-4-3 वो यूज़ करता था स्पोर्टिंग में। यहाँ पे वो 3-4-2-1 यूज़ करता है बिकॉज वो ब्रूनो को यूज़ करना चाहता है, ब्रूनो फर्नांडिस को। मैंने नंबर सही नहीं डाले हैं, बाकी मैं आपको प्लेयर्स बता दूंगा कौन से पीरियड में। यहाँ पे अम्माद खेलते हैं ज़्यादा टाइम, और यहाँ पे खेलते हैं, अगर मैं इसको डाउन कर पाऊँ, हाँ यहाँ पे खेलते हैं माजुरावी। यहाँ पे माजरावी खेलते हैं, यहाँ अम्माद खेलते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा टाइम रास्मस हॉलैंड स्टार्ट करते हैं। पहले मैं प्लेयर्स का नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कौन कौन खेलता है। मैं जनरली की बात कर रहा हूँ, कल के मैचेस की बात नहीं कर रहा। कल जो मैच हुए थे उसमें बहुत ही डिफरेंट टीम थी, वहाँ पे रेस्ट दिया गया प्लेयर्स को। तो मैंने देख रहा हूँ कि भाई जो उसकी जनरल लाइनअप रहती है वो, यहाँ डिएगो डैलॉट खेलते हैं, यहाँ पे खेलते हैं कोबी माइनू, मैंने ओवरऑल बता दिया है कि यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर खेलते हैं। तो ये पूरा अच्छे से तो आया नहीं है, बट हाँ डिएगो डैलोट यहाँ खेलते हैं, जो लेफ्ट विंग बैक पोजीशन है उनकी लेफ्ट विंग बैक पोजीशन पे खेलते हैं वो। और राइट विंग बैक पे खेलते हैं माजुरावी। देखिए दोनों की पोजीशन राइट विंग बैक ही है, या राइट विंग लेफ्ट बैक है, तो सॉरी लेफ्ट बैक नहीं, राइट बैक है दोनों की पोजीशन, डिएगो डैलोट और माजुरावी की दोनों की बात करें। पर जो जैसे जैसे मैचेस बढ़ते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो डिएगो डैलोट है वो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। अगर मैं आपको ये हटा के बताऊँ, ये उनके लेफ्ट राइट विंग बैक हो गए माजुरावी, ये उनके लेफ्ट विंग बैक हो गए। तो ये विंग से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। अब इसमें देखिए क्या, अमोरिम का पोजीशन स्टाइल प्ले नहीं है ज़्यादातर, पर उनके कल के मैच में भी आप देखें 69% पोजीशन थी, और ऐसे ही 68% पोजीशन लास्ट मैच में थी फुलहैम के खिलाफ। ऐसी उनकी पोजीशन रहती है 70% पोजीशन एटलीस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो है।
बट अमोरिम जानते हैं कि बिना पोजीशन के भी गेम्स कैसे जीत सकते हैं। मैनचेस्टर सिटी को जब उन्हें हराया था स्पोर्टिंग से, तब मैनचेस्टर सिटी के पास 72% का पोजीशन था और स्पोर्टिंग के पास मात्र कुछ 18% 20% का पोजीशन, 18 20 28% का पोजीशन था उनके पास। ऐसा ही कुछ पोजीशन था उनके पास, मेरे को पूरा एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं है, बट ऐसा ही कुछ था। तो उसके बाद भी जो स्कोर लाइन आई थी वो 4-1 की आई थी इन फेवर ऑफ स्पोर्टिंग। जबकि सिटी उस समय ज़्यादा अच्छी, भाई सिटी में कौन से प्लेयर्स हैं वो आप जानते ही हैं, और शायद यही थे जिनने स्टार्ट की थी स्पोर्टिंग की, सॉरी मैनचेस्टर सिटी की फेलियर फेस जो आया था बीच में, शायद यही थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, जितना मेरे को मालूम है। उस समय भी विक्टर ग्योकेरेस ने अपनी हैट्रिक बनाई थी। और स्पोर्टिंग की हालत मैं बता दूं, अब स्पोर्टिंग जब से रूबन अमोरिम ने छोड़ी है स्पोर्टिंग, तब से उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। चैंपियंस लीग में किसी तरह क्वालिफाई हुए थे, जबकि जब अमोरिम थे तब वो टॉप 8 में क्वालिफाई कर रहे थे, ये मैं बता दूं आपको। पर अभी भी हम 13 प्लेस पे हैं, ये बता दूं। पोजीशन स्टाइल प्लेस नहीं है उसका, पर पोजीशन रख रही है। वही उसने कहा था कि भाई ये आगे खेलने में बहुत डरते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड आगे बॉल प्ले नहीं करते ये लोग, बहुत एंशियस है पोजीशन खोने के, दूसरे टीम के खिलाफ पोजीशन खोने के लिए बहुत एंशियस हैं, बहुत फियर करते हैं अपनी बॉल प्ले करने के लिए। बट आज ऐसा नहीं देखा गया। आज हमने देखा डियागो डैलोट से वो करवाना क्या चाहता है। आज असली में हमने देखा कि डियागो डैलोट क्या कैपेबल है। वो तो हमने लिवरपूल के मैच में भी देखा था, बट क्लियर इमेज आज उसने वापस दी कि वो रन्स बनाना एज ए लेफ्ट विंग बैक वो क्या चाहता है अमोरिम, उसने आज क्लियरली दिखाया। माजुराई का भी सेम था, पर बाद में अहमद आ गए थे। अहमद और डियागो डैलोट, पहले तो डियागो डैलोट, कल की मैच में डियागो डैलोट और माजुराई को एक ही जगह रखा गया था, राइट विंग बैक और राइट बैक की पोजीशन पे। बट जो जनरल पोजीशन है वो बताता हूँ मैं आपको। वो चाहते हैं माजुराई आगे रन बनाए अलॉन्ग साइड ब्रूनो फर्नांडिस, अहमद दियालो एंड रास्मस हॉलैंड। तो अब जब अटैक पे आएंगे वो, तो उनके पास फाइव इन फ्रंट हो जाएंगे, बॉक्स में उनके 5 प्लेयर आ जाएंगे। अलॉन्ग साइड डिफेंसिव में 3 प्लेयर्स पहले से रहेंगे और 2 का पिवट और रहेगा, उगारते और कोबी माइनो। ये डिफेंसिवली ट्रैक बैक भी कर सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। कोबी माइनो को ज़्यादातर टाइम आगे डाला जाता है, उगारते को पीछे डाला जाता है सेंटर बैक की लाइन को सपोर्ट करने के लिए। और वो एक और चीज़ चाहते हैं अपने सेंटर बैक से, जो कि है उनकी, एक सेकंड आप लोग की तो मैं आपको क्लियर बता पाऊँ, इसको इरेज कर दूँ, कि आज डियागो डैलोट ने दिखाया कि वो किस कैपेबल है, किस काम के लिए उनको रखा गया है फर्स्ट टीम में। डियागो डैलोट रन बनाते हैं और वो पहुंच जाते हैं बॉक्स के इनसाइड वाले पार्ट पे। अहमद भी पहुंच जाते हैं सेम वहीं पे। माजुराई भी आगे आते हैं, पर माजुराई यहीं तक स्टिक रहते हैं। क्रिश्चियन एरिक्सन की बात करें, कल के मैच में बहुत बड़ा बहात रहा था उनका। क्रिश्चियन एरिक्सन जो थे, जब सारे टीम प्लेयर्स आगे चले जा रहे थे, मतलब ये अगर हम माने ये ब्रूनो फर्नांडिस हैं, या डियागो डैलोट हैं, अहमद हैं, माजुराई हैं और यहाँ पे रास्मस हॉलैंड है, इन सब के बीच में कोबी माइनो थोड़ा सा पीछे स्टिक कर रहे थे, बिकॉज ही हैज़ टू डू दैट डिफेंसिव वर्क ऑल्सो। सो क्रिश्चियन एरिक्सन, ये नंबर 10 वाला रोल क्रिश्चियन एरिक्सन प्ले करने लग रहे थे जब ऐसी सिचुएशन आ रही थी। तो क्रिश्चियन एरिक्सन को बॉल जाती एंड देन विथ हिज इंटेलिजेंस वो आगे बॉल फॉरवर्ड कर सकते थे, साइड दे सकते हैं, एंड देन ही कैड ऑल्सो गो पास टू कोबी माइनो फॉर द बैकवर्ड पास। फिर एक बॉल जाएगी पीछे, फिर यहाँ से अटैक बनना शुरू होगा और आइदर दिस वे गर्नाचो की पेस को यूज़ किया। गर्नाचो यहाँ पे आके, गर्नाचो ही वॉज ट्राइंग टू लाइक गेट इनसाइड देन गो फॉरवर्ड देन गो गिव पास, ऐसे करके फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे और नहीं हो रहा था। तो ही हैव दैट बेटर प्लान यहाँ पे आके सीधा शूट करने के लिए। ही हैड दैट प्लान ऑल्सो इन हिज माइंड। तो गर्नाचो को तो रखना चाहेंगे मेरे ख्याल से रूबन अमोरिम अंटिल द एंड ऑफ दिस सीजन। आई थिंक ये तो मिनिमम होगा ही होगा जितना मुझे लग रहा है। बेसिकली गर्नाचो की जो एरियल थ्रेट है वो बहुत अच्छा है। अगर आप देखो कि किसी प्लेयर से, गर्नाचो का एरियल थ्रेट बहुत ज़्यादा है। आप इसको देखो, मैं आपको गर्नाचो की कुछ चीज़ें बताता हूँ जो गर्नाचो की चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
तो मैं कह रहा था कि जो एरियल थ्रेट है गर्नाचो का बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। आपको मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके बता दूँ कुछ। एक तो गर्नाचो वॉज ट्राइंग, एक बार डियागो डैलोट आगे जाते, ही कम्स इनसाइड। एक बार डियागो डैलोट अंदर जाते तो ही कम्स इनसाइड एंड गर्नाचो मेक्स एन आउटसाइड रन। तो यहाँ से क्या होता है कि एक प्लेयर इनसाइड है डियागो डैलोट, एक प्लेयर आउटसाइड है। तो ये फ्लूइडिटी को बताता है भाई कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करना चाहती है। तो दे वांट टू प्रेस दिस अटैक ऑल्सो, दिस डिफेंस लाइन ऑल्सो। यहाँ पे एक बार रास्मस हॉलैंड पहुँच गए, रास्मस हॉलैंड डीप जाते हैं, यहाँ पे डिफेंडर्स के साथ खड़े होते हैं वो। एंड ही ऑल्सो लाइक्स कि यहाँ पे एक प्लेयर आए, यहाँ से माजुराई जाए जो ज़्यादा डीप ना जाए, अमाद भी जाए यहाँ पे, एंड दे प्रेस दैट डिफेंस लाइन। उस प्रेस डिफेंस लाइन के सामने के जो प्लेयर्स खड़े हैं उन पे प्रेस आ जाता है। फिर सेंटर बैक्स का, सेंटर बैक्स प्रेस करने लगते हैं फिर उस चीज़ को। तो अब मिलती है क्रिश्चियन एरिक्सन को जगह, ये स्पॉट जो कि बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि यहीं से सारे पासेस होने वाले होते हैं। नेक्स्ट में जब भी पोजिशन अटैक होता है तो अटैक पे बॉल वापस आती है क्रिश्चियन एरिक्सन को। ही वेट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डियागो डालोट, गर्नाचो, रास्मस हॉलैंड, ब्रूनो फर्नांडिस, अमाद, वो सब वेट करते हैं और उसके बाद फिर एक बॉल डालते हैं उनको। ऐसे ही गोल कन्वर्ट होते हुए हमने देखा है। डियागो डालोट का गोल, कोबी माइनू का ऐसे ही गोल आया जब वहाँ पे क्रिश्चियन एरिक्सन मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट से ब्रूनो फर्नांडिस भी बाद में पीछे आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए जब सिचुएशन थोड़ी अब टाइट हो जाती है। एक और चीज़ जो कि मैं बताना चाहूँगा ये है कि जब भी सारे प्लेयर्स आगे जाते हैं अटैकिंग सिनेरियो में बता रहा हूँ आपको, अटैकिंग सिनेरियो में जब भी सारे प्लेयर्स आगे जाते हैं तो अमोरिम चाहता है कि उनका एक सेंटर बैक आगे आए और ये मिड लाइन में आ जाए ताकि कोबी माइनू या फिर गर्नाचो, डियागो डैलोट, माजुराई को एक स्पेस मिले रन करने के लिए। ठीक है, तो एक बार ये सेंटर मिड में आ गया तो ये डिफेंस लाइन थोड़ी ऐसी खिसक जाती है कि ये आ जाते हैं यहाँ पे और दे ऑल्सो कम इन फ्रंट ऑफ द गोलकीपर। इसमें अगर हैरी मगवायर रहते हैं तो हैरी मगवायर पार्टिसिपेट करते हैं सेंटर मिड में आने का, या तो लिसांद्रो मार्टिनेज, और लिसांद्रो मार्टिनेज इस रोल में बहुत अच्छे से बैठते भी हैं। तो लिसांद्रो मार्टिनेज एक बार आगे आ जाते हैं, उसके बाद ही सपोर्ट्स द सेंटर मिड्स को सपोर्ट करते टाइम यहाँ पे एक थ्रेड बना रहता है लिसांद्रो मार्टिनेज का क्योंकि वो डिफेंडर है तो ही नोज हाउ टू डिफेंड। अब अगर एक सेकंड के लिए समझ लेते हैं, लिसांद्रो मार्टिनेज यहाँ है, बैक लाइन में टू ही है, एंड देन एन अटैकिंग सिनेरियो इमर्जेस, डिफेंडिंग सिनेरियो इमर्जेस फॉर अस, एन अटैकिंग सिनेरियो फॉर द अगेंस्ट टीम, अगेंस्ट जो भी खेल रहे हैं उनके। तो लिसांद्रो मार्टिनेज जो भी उनका वाइटल टारगेट है, जिसके पास बॉल है, अगर वो यहाँ वाइड है तो देन हैरी मगवायर विल, डियागो डैलोट विल हैव टू कम बैक टू हिज पोजीशन। उनको वापस आना पड़ेगा, अपनी पोजीशन ट्रेस बैक करना पड़ेगा पाथ को। और ये बीच में रहने का सबसे बड़ा फायदा है, माजुरावी और डियागो डैलोट पिच के बीच में, बीच में दिस लाइन। अब यहाँ से आगे जाना भी आसान हो जाएगा, यहाँ से पीछे जाना भी आसान हो जाएगा। दिस ऑल डिपेंड्स कि आपकी टाइमिंग कैसी है, और यही अमोरिम चाहता है कि उनको पता रहे क्या करना है, क्या कब करना है। तो इनने इसने पहले भी इंटरव्यू किया है कि इफ समवन मूव्स, इफ समवन कट बैक्स, द होल टीम शुड नो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। मतलब क्या करना है अगला स्टेप सबको मालूम होना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि भाई वो अमोरिम एक आइडिया रखना चाहता है, फर्स्ट वन टीम वन आइडिया उसका रूल है। और मैं काम कैसे करता हूँ वो बताता हूँ। समझ लीजिए मैंने जो आपके अभी डिफेंसिव सिनेरियो बताया उसमें यहाँ से रन आ रहा है, सपोजली यहाँ से रन आ रहा है या फिर यहाँ से रन आ रहा है, तो जो वाइड प्लेयर्स रहेंगे, जो यहाँ पे सेंटर बैक्स है, वो इन दोनों वाइड एरियाज को कवर करने की जगह वो यहाँ पे रहेंगे ताकि वो अटैकिंग टीम के स्ट्राइकर्स को अपनी
शैडो में रख सके ताकि डायरेक्ट पास इंटरसेप्ट हो जाए। सेम दिस केस विंग बैक्स यहाँ पे आ जाएंगे, डिफेंसिव हमारे अप्रोच यहाँ पे आ जाएंगे। मैं एक्स से ड्रॉ कर देता हूँ अपोजिशन टीम को, ये एक्स प्लेयर है यहाँ पे, ये आ जाएंगे इधर। तो अगर ये प्ले करना चाहेंगे तो इन्हें लॉन्ग बॉल प्ले करनी पड़ेगी, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली ओनाना भी प्रेस कर सकते हैं उसको। द नेक्स्ट, सो इन दिस केस लिसांड्रो मार्टिनेज डीप डाउन करेंगे सेंटर मिड्स, बॉल कैरिंग सेंटर मिड्स के साथ, ताकि ये इनको भी प्रेस कर सके। मीनवाइल उगारते और कोबी माइनो भी यहाँ पे आएंगे। अगर गर्नाचो नहीं खेल रहे तो इन दोनों में से दोनों पिवट खेलेंगे तो वो भी आएंगे, और वो अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर हैं। यहाँ पे उनकी मिडफील्ड डिफेंसिव अच्छी डाल देता हूँ कि क्या है। अब इसको एक दूसरे सिनेरियो से समझते हैं कि डिफेंसिवली वो कैसे सेटअप करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू डिफरेंट टारगेट, यहाँ पे मूव ऑन करते हैं। तो इस इमेज में हमको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि क्या कौन करना चाह रहा है। सपोजिवली यहाँ से डबल पिवट सॉरी मैं इसको क्रॉस से कर देता हूँ। यहाँ पे सेंटर मिड्स हैं, ये हम उनके माने थे सेंटर मिड्स हैं, ये उनके स्ट्राइकर्स, ये उनके विंगर्स, सामने वाले अपोजिशन टीम के विंगर्स, एंड दिस इज देयर डिफेंसिव सेटअप। तो जनरली लाइनअप रहता है 4-2-4, सॉरी मेरे ख्याल से मैं सही कर रहा हूँ, तो वो 4-4-8-9 एक और प्लेयर यहाँ पे रहेगा उनका डिफेंसिवली। तो इन दिस केस रास्मस हॉलैंड ज़्यादातर अपनी पोजीशन संभाल के रखेंगे, वहीं पे स्ट्राइकर एज अ स्ट्राइकर पोजीशन वो रखेंगे अपनी। ब्रूनो फर्नांडिस नीचे आएंगे अलॉन्ग साइड अम्माद क्योंकि अच्छा प्रेस कर लेते वो नीचे आएंगे टू हेल्प माजुरावी, एंड सेम गोज विद ब्रूनो टू हेल्प डिएगो डैलोट पीछे आएंगे कटिंग इनसाइड, एंड इफ नीडेड लिसांड्रो मार्टिनेज विंग बैक्स, अगर विंग बैक रन बनाता है, मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ अगर दिक्कत, व्हाई नॉट टेक दिस कलर, ओके। सो अगर ये डिफरेंट अपोजिशन टीम के लिए ये करता हूँ यूज़, तो अगर यहाँ पे ये रन बनाते हैं then Lisandro Martinez will go down to press him, and meanwhile Diego Dalot will come here to help this defense line get set up. Okay, then if और अगर स्ट्राइकर यहाँ पे आ जाते हैं to get the ball inside, then the first thing Diego Dalot will be covering him. Diego Dalot पहली बात इसको कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट हैरी मगवायर, क्योंकि वो एरियल डुअल्स जीतते जानते हैं, ही विल बी प्रेसिंग हिम ऑल्सो। तो यहाँ पे बंदे के पास स्पेस नहीं रहेगी, इवेंचुअली ही हैज़ टू प्ले अ लॉन्ग बॉल टू गिव इट टू हिज राइट विंगर, जो कि वो करेगा ही करेगा, उसके पास कोई चांस नहीं है, वो राइट विंगर को पास देता है अगर। देन देयर इज थ्री मैन प्रेस ऑन वन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज माजुरावी, देन इट इज Matthijs de Ligt, and then also Ahmad is also there। ठीक है, तो ये पूरा उसका अटैकिंग सेटअप हो गया, डिफेंस हो गया। और बिल्ड की बात करें, एंड एन अटैकिंग सिनेरियो व्हाट हैपेंस कि डिएगो डैलोट इनसाइड जा रहे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस जा रहे हैं, रास्मस हॉलैंड है यहाँ से पुट करने के लिए, then comes Ahmad to press, there is an open space here to exploit, और यहाँ से लॉन्ग बॉल डल सकती है to support हॉलैंड। नेक्स्ट यहाँ से एक पिवट उठ के आ जाता है टू सपोर्ट उगारते ओवर हियर, एंड माजुरावी then shifts forward, and this center mid duo comes here नियर द गोलकीपर, उनाना के पास आ जाते हैं वो लोग जैसी स्पेस कम होती है। तो यही सेटअप रहता है उनका अटैकिंग में, सेम अटैकिंग का सेटअप रहता है
एंड देयर विल बी अ बॉल प्लेइंग मिडफील्डर, जैसे कल के केस में क्रिश्चियन एरिक्सन था, जो कि फ्लूइडिटी लाएगा गेम को, लॉन्ग बॉल्स इधर इधर, इफ नीडेड फॉरवर्ड, रन बनाएगा, ऐसा एक सेटअप रहेगा। और एक और चीज़ जो रूबेन अमोरिम करता है वो ये है, वो इन 4 पिवट्स को अगर मैं स्पेसिफाई करूँ, ब्रूनो फर्नांडिस, अमाद, उगार्ते एंड कोबी माइनू, ही अलाउज देम when in attacking phase to have this freedom to go anywhere where they want, they can freely move in on the pitch, freedom रहती है उनके पास कहीं पे भी जाने की। सेम goes with अमाद एंड कोबी माइनू, उगारते। तो ये एक बॉल को फ्रीडमली कहीं भी पहुंचाने की काम करते हैं, एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं अपोजिशन टीम के लिए कि भाई ये मूवमेंट, सडन मूवमेंट को ये समझ नहीं पाए। ये यूज़ करता है अमोरिम कि सडन मूवमेंट ये समझ नहीं पाए, जो कि हमने बहुत सारी जगह पे देखा भी है। इसको मैं बताने के लिए आपको कुछ क्लिप्स भी लगाऊंगा, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे वो काम ऐसे करता है। तो अब हॉलैंड को एक स्पेसिफिक जगह वो स्ट्रिक्टली रखता है कि भाई स्ट्राइकर उसका स्ट्राइकर की पोजीशन पे ही रहेगा, एंड दीज प्लेयर्स विल इवेंचुअली मूव in the wider position or inside or wherever they want, and one long ball will be given to them and they will carry on this ball to Holland and cross, and then he will try to do a goal. That's what his plan is. But neither of Andre Onana or na Altay Bayender, दोनों में से कोई भी ये काम करने में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। एक भी गोल उनका वैसे नहीं आया जो कि गोलकीपर के असिस्ट के द्वारा आया। देयर इज नो वे। अभी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स बहुत ही ख़राब है, तो ये अभी उस पोजीशन पे नहीं आए हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या है पार्थिक दौर्गू का केस, क्या ला सकता है वो इस टीम में। क्योंकि डियागो डालोट एक राइट बैक पोजीशन पे खेलते थे, and he has done lot of career in that position he has played, but now he is very good at this left wing back position. Now Parthik Dorgu has a more difficult job to do in Manchester United. First of all, get his starting lineup position, starting 11 में आना पड़ेगा उनको, replacing Diego Dalot. एंड अगर डियागो डालोट जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वापस अपनी राइट विंग बैक पोजीशन पे आएंगे और माजुराई एज अ सेंटर बैक खेलेंगे 3 एट द बैक सिस्टम में, जो हमने कल देखा था FCBCA के खिलाफ। एंड अमाद विल स्टे अप फ्रंट। जो अमाद पहले यहाँ पे रहते हैं थे, वो अब यहाँ की जगह यहाँ खेलते थे, अब वो यहाँ चढ़ के खेलेंगे। जो अटैकिंग डुओ रखना चाहते हैं वो आगे की तरफ, वो फ्रीली मूविंग पिवट्स में खेलेंगे। पर ये फ्रीली मूविंग पिवट्स का तभी काम करते हैं जब बॉल एक अटैकिंग फेज में हो। अगर बॉल एक डिफेंसिव फेज में है तो दे हैव अ वेरी अनटाइडी शॉट, मतलब कहीं पे भी उनको यहाँ पे उनको 4 बंदों पे 2 बंदे प्रेस करने लग जाते हैं। लिवरपूल के खिलाफ यही दिक्कत थी कि मैन की शॉर्टेज थी, ये हमने देखा था। तो अब इसको अमोरिम ठीक करेगा सेंटर बैक डाल के, ताकि उनके ऊपर थोड़ा सा बोझ कम हो और ये डिफेंडर्स आ जाएंगे, ये फुल बैक्स आ जाएंगे पीछे, टू मेक इट अ 4 प्लेयर डिफेंसिव लाइन, जो कि वही 4-2-3-1, वो 4-4-2, 4-3-2, 4-3-3 ऐसे में जो यूज़ होती है वही सेम लाइनअप। सो लेट्स चेक आगे आने वाले मैचेस में क्या क्या होता है। तो ये कुछ था अटैकिंग और डिफेंसिव सेटअप जो अमोरिम चाहता है अपनी टीम के लिए। तो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब।